पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इस दिवस श्री राधा कृष्ण और शिव पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान का प्रश्न है, अन्य एकादशियों के सदृश ही है, परंतु दान को इसमें विशिष्ट महत्व प्राप्त होता है। अधिक मास की दोनों एकादशियों के दिन दान तो अवश्य ही करना चाहिए और व्रत भी अवश्य ही करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुषोत्तम, अधिक मास अर्थात मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसके नाम, व्रत की विधि तथा महात्मा विस्तार पूर्वक मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास अथवा मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका व्रत यत्नपूर्वक करने से अर्थात प्रयत्नपूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इसके महात्म्य का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य चार मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों को समूल नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो महात्म्य कहा था, वही मैं तुमसे सुनाता हूँ। सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिवस व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दशमी के दिवस कांसे के पात्र में भोजन करना तथा मूंग, मसूर, चना, कोदों, शाक, मधु और पराय अन्न का सेवन, ये 8 चीज़ें वर्जित हैं। हविष्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करें। नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर ही सोएं तथा ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिवस प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन करें और 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए कहें, हे मृतिके, तुम 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी 12 भगवान अर्थात वराह भगवान के द्वारा धारण की गए हो। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र कर दो। हे मृतिके, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गो के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले आंवले, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझे अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वरुण के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगा आदि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करे और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर को खूब अच्छी तरह मार्जन करे। फिर सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य नियम करने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना करे। तत्पश्चात घर आकर स्वर्ण के बने हुए राधिका सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करे। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजन करे। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नृत्य और गायन तथा कीर्तन करे। नीच मनुष्यों से वार्तालाप ना करे तथा झूठ ना बोले। रजस्वला का स्पर्श ना करे तथा ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा भूलकर भी ना करे। इस दिवस धर्मशास्त्रों और पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। पद्मिनी एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल थोड़ा सा जल पी लेवें। यदि शक्ति ना हो तो फलाहार कर लें। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, पूजन तथा जागरण करना चाहिए। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए।
प्रथम प्रहर का पूजन करने से अग्निष्ठ ओम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर की पूजा से वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे प्रहर की पूजा से अश्वमेध यज्ञ का और चौथे प्रहर में पूजा करने से तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया है उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों के दर्शन व स्नान कर लिए हैं। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे और सूर्योदय के उदय होने पर उत्तम नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करे तथा विधिपूर्वक भगवान का पूजन करे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे। घड़ा आदि का पूजन कर ब्राह्मणों को दान कर दे। जो मनुष्य उपयुक्त विधि अनुसार व्रत करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा, हे राजेंद्र, जिसने पद्मिनी एकादशी का व्रत कर लिया उसने मानो सभी व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मिनी एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब पुलस्त्य जी ने कार्तिवीर्य से विनय करके उसको छुड़वा दिया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे मुने, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं को और देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीता तथा बंदी बना लिया? यह वृतांत मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब पुलस्त्य जी ने कहा, हे नारद, पहले आप कार्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। त्रेता युग में राजा हेहय के वंश का कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। कुछ काल बाद राजा को यह ज्ञात हुआ कि तब से सभी अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। यह सोचकर राजा कृतवीर्य तप करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगा। राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ने ही अपने सुंदर वस्त्र आभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनुसुया जी से पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हों और हमें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो सके। पद्मिनी से अनुसुईया जी ने कहा, हे सुंदरी, वर्ष के 12 मासों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है, जो 32 मास के पश्चात ही आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त पद्मिनी और कृष्ण पक्ष में परमा नाम की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण सहित तुम उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण भी करती। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनय की,
हे महाराज, हे भगवान, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे सुंदरी, मलमास के समान मुझे और दूसरा मास प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी को जो व्रत तथा जागरण अनुसुईया जी के कथन अनुसार अर्थात कथा अनुसार तुमने किया है, उससे मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो सके वह वर मांग लो। तुम्हारी पत्नी ने मुझे प्रसन्न किया है। तब राजा कृतवीर्य ने सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का प्रदान मांगा और कहा, हे जगदीश्वर प्रभो, मेरा पुत्र ऐसा परम वीर हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की बात सुनकर और वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तवीर्य नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु के अतिरिक्त उनको जीतने में अन्य कोई समर्थ नहीं है और ना ही था। तब यदि दशकंधर रावण कार्तवीर्य से पराजित हो गया तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। अतः रावण पर उनकी विजय कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। नारद जी को इतना बताकर पुलस्त्य ऋषि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, हे राजन, यह मैंने मल मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य कहा है। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे भी संसार में यशस्वी होकर अंत में अनंत काल तक विष्णु लोक में वास करते हैं। इसलिए इस कथा को पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए और इसका व्रत प्रयत्न के साथ सभी को करना भी चाहिए और श्रद्धा भाव भी बनाए रखना चाहिए, जिससे कि भगवान की कृपा हम सभी पर सदा के लिए बनी रहे। इसलिए सत्कर्म, सद्विचार और ईश्वर निष्ठा बनाए रखिए ताकि भगवान प्रसन्न रहें। धन्यवाद।